खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले से मुताल्लिक़ जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है। रईस साहब, तब्दील कर रहे हैं CCPO को, और जैसे इनको लाए थे वो भी एपिसोड हमारे सामने है सबके। जी जरा ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया इनके फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए कि वज़ीर आला पंजाब को जो है ना पिछले दिनों से उनको मुख्तलिफ शिकायत मसूल हो रही थी। जिस तरह पहले जो वो सियालकोट बाईपास पर एक खातून के साथ ज्यादती का केस सामने आया, उस पर बयानबाजी और दूसरे जो मुख्तलिफ बयानबाजी करते रहे, और उसके बाद पिछले दिनों में एक केस ये सामने आया कि जो वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए एक बेचारे माजूर जो शहीद हो चुका था उसको और उसको कर दिया गया। हम आपको ये भी बताएं, इसका बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CCPO लाहौर को तब्दील कर दिया गया। महमूद डोगर नए CCPO है। अब उसमें दूसरा मामला ये था कि उन्होंने एक माजूर जो बेचारा उसकी टांग काट चुके थे उसको वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए भेज दिया। एक जो सिपाही ऐसा था जो पुलिस बैंड में था उसको सिक्योरिटी के लिए भेज दिया। और दूसरी शिकायत सबसे बड़ी ये थी कि वो सारे दिन ऑफिस में मौजूद नहीं होते थे, किसी टाइम रात को आके बैठ जाते, पब्लिक से उसकी नहीं थी। पिछले दिनों उन्होंने IG से भी मिसबिहेव किया। तो ये चीजें कटी। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो SP कैट इन्वेस्टिगेशन थी डॉक्टर अनोश मसूद, उनको गवर्नमेंट ने पहले SNGD में रिपोर्ट करने को कहा, फिर सेंटर में भेज दिया। उनकी बहन के जायदाद का मामला था, उन पर एक FIR दर्ज की गई थी, और जो FIR दर्ज की गई उसकी SSB इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने इंक्वायरी भी शुरू की। और जब सवालनामा अनोश मसूद को भेजा गया तो उन्होंने उसके जो जवाब दिया उसमें उन्होंने बकायदा मिसबिहेव की, और उस डॉक्टर अनोश मसूद को CCPO लाहौर की बकायदा हमायत हासिल थी। और इसके जो शिकायत थी वो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट तक गई थी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में शिकायत जब गई तो डॉक्टर अनोश मसूद को SNG रिपोर्ट करने को कहा गया, और उसके बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ले गए हैं SP को। उस पर जो मेन शिकायत थी वो ये शिकायत थी, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें तब्दील करने का फैसला किया और उन्हें तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उनकी जगह महमूद डोगर जो एक पुराने अफसर हैं जो लाहौर में रह चुके हैं और सीनियर मोस्ट हैं, उनको तैनात कर दिया है। जी भाई साहब, ये कहिएगा कि IG से जो इनका तनाज़ा हुआ, IG पर इन्हें प्रेफरेंस दी गई और बताया गया कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, और इनकी जो तारीफ़ें की गई उस दौरान जब ये मामला सारा हुआ, तो अब इनकी शिकायत इतनी आ गई उसके फ़ौरन बाद कि उनको हटा दिया गया। कुछ समझ में ये फैसला नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये जो तसल्ली इनको जो इनकी जो मेन जिसको लाया गया था, जिसकी सफाई को शहजाद अकबर साहब की रिकमेंडेशन पे नहीं यहाँ लाया गया था, और उन्होंने कहा था कि ये माफिया खत्म होगा। कब्जा माफिया खत्म क्या होना, उन्होंने जो काम शुरू ऐसा कर दिए थे कि पुलिस में उनके खिलाफ रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी कि जिसको बुला के हथकड़ी लगवा के हवाला में बंद करा दिया, जिसको बुलाए। और इस दौरान एक खास हुआ था सेफ सिटी में, वहाँ SP जो था बीमार था, वो जब आया तो उसने कहा कि उसको बकायदा मिसबिहेव किया। उसने जवाबन इन्हें जवाब दिया। कई पुलिस अफसरों के साथ इन्होंने गाली गलौज की। तो इन्होंने बिल्कुल ये कहते कि अनरेस्ट पैदा कर दिया था फोर्स में। और एक और आपको वाकया बताता चलें कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर में एक इजलास हुआ था जिसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी, उसकी सरबराही अमन अमान के हवाले से, लेकिन उस वक्त वो नहीं आ सके तो सीनियर मोस्ट जज ने की थी। जब उस तमाम मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि CCPO लाहौर कहाँ है, तो IG साहब को कहा गया कि बुला कर लाओ। जब उन्हें बुलाया गया आया तो उन्होंने कहा जी मैं किसी और मामले में था। उन्होंने कहा आप किस मामले में थे? सुप्रीम कोर्ट में इजलास बुलाया गया और दूसरे मामले में थे। और जब बाहर निकले तो IG पंजाब इनाम गरीन ने ये कहा कि आपको पता नहीं क्या करना होता है। तो उन्हें जवाबन ये कहा कि मैं अपना काम बड़ा बखूबी जानता हूँ, मुझे ना बताया जाए। तो ये फोर्स का मामला है, फोर्स में IG को इस तरह आप जवाब नहीं दे सकते किसी तरह भी। तो ये इनकी शिकायतें बहुत बढ़नी शुरू हुई, और ये लगाया तो इमरान खान ने डायरेक्ट था, लेकिन अब उतारा भी इमरान खान की मंजूरी से ही गया है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में इसका जो शिकायतें जाती रही उनकी मंजूरी हो, उस मंजूरी के बाद इनको यहाँ हराने का फैसला किया। और इनकी जगह एक सीनियर मोस्ट उसको DIG जो है, जो गालिबन अगले माह प्रमोट होने जा रहे हैं, तो लाया गया। और महमूद डोगर जो है वो एक सीजन और सीनियर अफसर है, लाहौर में बहुत काम कर चुके हैं, वो लाहौर को अच्छी तरह जानते हैं, लाहौर के क्राइम को भी जानते हैं, लाहौर के कल्चर को भी जानते हैं। और पिछले कुछ दिनों में लाहौर में क्राइम बहुत बढ़ गया, स्पेशली रायवंड के इलाके में बहुत ज्यादा क्राइम था। रोज 3-4 डिकेटीज हो रही थी। ये सारी जो चीजें मोहरकात बनते रहे, उसके बाद ये जो इन्हें तब्दील करने का फैसला किया गया। जी
अच्छा, ये कहिएगा कि ग़ुलाम महमूद डोगर की जो आपने प्रोफाइल बताई, इससे मज़ीद थोड़ी सी हमें उनसे मुताल्लिक़, उनके करियर से मुताल्लिक़ बताइए कि उनको जो अब चुना गया है तो वो वज़ीर आला ने बाकायदा देखा कि कौन ऑफिसर हो सकता है इसके लिए, या फिर ये भी कुछ उसी तरह का फ़ैसला है जैसे उमर शेख से मुताल्लिक़ किया गया? अरे इल्म में है ग़ुलाम महमूद डोगर की ना तो किसी ने रिकमेंडेशन भेजी है और ना ही किसी ने कहा, क्योंकि वो लाहौर में DIG ऑपरेशन भी रह चुके हैं, SP भी रह चुके हैं, फैसलाबाद में उन्होंने 3 साल से ज्यादा परफॉर्म किया। उनकी जो क्रेडेंशियल देखी गई है उसमें 3 नाम थे, एक ग़ुलाम मोहम्मद डोगर का था, एक वसीम चाल का था, और इससे मुताल्लिक़ आने वाले बुलेटिन में भी आपसे डिटेल्स लेंगे। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। CCPO उमर शेख की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ख़बर यह है कि अब नए CCPO लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। उमर शेख की जगह उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।